हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इसे हम बहुत ही सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एसी को। देखिए एसी के अंदर सबसे पहले क्या आता है, एसी की इक्वेशन आती है। तो हमारे पास जो एसी की इक्वेशन या अर्थात एसी की जो समीकरण होती है वो हमारे पास होती है वी एम साइन ओमेगा टी। ये होती है हमारे पास एसी की समीकरण होती है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर यदि बात की जाए तो इस इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, इसे जनरेटर के थ्रू बनाया जाता है। तो इसकी जो फॉर्मूला आता है पूरा, उसका फॉर्मूला आता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एसी की फॉर्मूला आता है। एन क्या होता है? एन होती है हमारे पास घेरों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। फिर इसके बाद बी क्या होता है? तो बी होता है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास। फिर इसके बाद ए क्या है? तो ए होता है हमारे पास एरिया ऑफ कोयल, मतलब कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है। फिर इसके बाद ओमेगा, तो आपको पता ही है ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है हमारे पास कोणीय आवृत्ति। तो जब एक जनरेटर का रोटर, जब एक आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल ए है रोटर का या आर्मेचर का, जब वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करता है तब क्या होता है? तब उसके पास एक ईएमएफ बनता है, एक विभवाहक बल बनता है, और उसका फॉर्मूला होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ का सूत्र एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एफ क्या होता है हमारे पास? तो एफ होता है हमारे पास आवर्ती या फ्रिक्वेंसी, या हम इसे लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी से लिखते हैं। तो इंडिया के अंदर हमारे पास एफ कितना होता है? 50 हर्ट्स होता है। और जो वीएम होता है, वीएम मतलब अधिकतम मान, तो वो कितना होता है? वो होता है 311 वोल्ट। कई बच्चे से 220 मानते हैं, वो 220 आरएमएस मान होता है। यहाँ क्या है ये? यहाँ है हमारे पास ये अधिकतम मान। फिर इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो एसी हमारे पास और भी तरह की होती है। कौन कौन सी? जैसे एक होती है हमारे पास ट्रायंगुलर वेव एसी, एक होती है हमारे पास वर्गाकार जिसे हम स्क्वायर वेव एसी बोलते हैं, और एक होती है हमारे पास साइन वेव एसी। ठीक है। साइन वेव एसी क्या है? ये एक साइकिल पूरा हुआ, ये एक चक्कर पूरा हुआ, तो एक चक्कर के बाद वापिस ये चक्कर आ जाएगा। ये ट्रायंगुलर वेव त्रिभुजाकार एसी है। ये है इसका अधिकतम मान कितना? Vm। और यहाँ इसका न्यूनतम मान, ये भी अधिकतम मान कह सकते हैं कितना है? Vm होता है हमारे पास। ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ से देखिए आगे मेन चैप्टर की शुरुआत होगी। ये तो हमारा नॉर्मल चीजें थी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी के अंदर ही यदि हम आगे चर्चा करें तो एक आता है हमारे पास एवरेज वैल्यू, जिसे हम कहते हैं औसत मान। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो सुने कि मान लीजिए यहाँ एक प्रतिरोध है आपके पास आर, और आपने इसके अंदर धारा प्रवाहित कराई आई। कितने मिनट के लिए फ्लो करवाई? मान लीजिए 5 मिनट के लिए फ्लो कराई। तो इसके अंदर आवेश बन गया मान लीजिए 20 कूलम। ठीक है। ये परिभाषा कभी कभार आपको समझने में काम आ जाएगी। तो अब यही, अभी हमने डीसी फ्लो करवाई थी है ना, अब हमने एसी फ्लो करवाई, सेम 5 मिनट के लिए फ्लो करवाई। तो ऐसे में आवेश कितना बना? 20 गुलाम बना। तो कितनी एसी फ्लो करवाई? कितनी एसी फ्लो करवाई? तो वह मान, एसी का वह मान क्या कहलाता है? औसत मान या एवरेज वैल्यू कहलाती है। ठीक है। ठीक है सर। तो अब वो एवरेज मान का फॉर्मूला क्या होता है? आई एवरेज या वी एवरेज, जो आप मर्जी निकालना चाहें, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 से लेके टी। ठीक है। वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन 0 से t इंटू dt। अब देखिए यदि हम एवरेज करते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है कि पहले हम सम करेंगे सभी का, अपॉन में क्या करेंगे? n करेंगे, है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटीज या राशियों योग राशियों की संख्या। लेकिन जब मैं यहाँ एवरेज करता हूँ, यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी करूँ, तो तीनों के अंदर आप देखो कि जितने प्लस है उतने क्या है? माइनस है। जितने प्लस है उतने क्या है? माइनस है।
तो इसलिए पूर्ण चक्कर के लिए फुल साइकिल के लिए हमारे पास एवरेज मान कितना आता है? तो एवरेज मान आता है 0। क्यों? क्योंकि जितने प्लस में है उतने ही क्या है, माइनस में। और चाहिए कोई सी भी एसी हो, स्क्वायर वेव हो, साइन वेव हो, तीनों के अंदर ही हमारे पास पूर्ण चक्कर के लिए कितना आता है? 0 आता है। तो इसलिए हम कितने चक्कर के लिए निकालते हैं? आधे चक्कर के लिए ज्ञात करते हैं। किसके लिए हम ज्ञात करते हैं? आधे चक्कर के लिए हम ज्ञात करते हैं, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में ये कितना आता है हमारे पास? देखिए, तो हाफ साइकिल में हमारे पास ये आता है कितना? V एवरेज इक्वल टू 2Vm अपॉन पाई, और 2Vm को बोलते हैं 0.637 इंटू Vm। ये आधे चक्कर के लिए आता है। ये किस वेव का है? ये साइन वेव का है। जब तक आपको AC नहीं बोलेगा, आपको कौन से वेव की माननी है? साइन वेव की ही माननी है। ठीक है। स्क्वायर वेव के लिए हमारे पास वर्गाकार के लिए कितनी आती है? Vm ही आती है। क्यों आती है Vm? तो देखो, वर्गाकार में जब मैं करूंगा तो क्या ये कभी बदला है? इसका मान नहीं बदला। भैया यहाँ क्या है? V है, यहाँ क्या है? टाइम है। ठीक है। तो क्या इसका मान कहीं बदला? मान लो आपकी क्लास में बच्चे हो, सभी बच्चों के औसत जो एवरेज है, वो एज है, वो बराबर है। सभी बच्चों की एज बराबर है, तो उसका एवरेज भी क्या आएगा? सेम ही तो आएगा। तो इसलिए आधे चक्कर के लिए कितना होता है? ये Vm ही होता है। फिर इसके बाद भी हम और आगे बात करें तो आगे नेक्स्ट हमारा मान आता है क्या? RMS वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं औसत, सॉरी, औसत मान क्या? पूर्ण वेग मान, RMS वैल्यू। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं इसे। ठीक। सो RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे में देखिए, रूट मीन जब स्क्वायर वैल्यू की बात आएगी तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान हम इसे कहते हैं। तो ये क्या आएगा इसके अंदर? देखिए, तो VRMS इक्वल टू 0 से लेके T VM साइन ओमेगा टी। पहले हमने कर दिया स्क्वायर, फिर हमने ले लिया औसत। औसत का क्या सूत्र था? ये था औसत का, है ना, अपॉन में dt, मतलब सॉरी अपॉन के रूट। पहले कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, फिर माध्य ले लिया। माध्य का ये सूत्र था, देखो जो हमने पहले ही पढ़ा था, ये रहा एवरेज का फॉर्मूला। हाफ साइकिल करना तो T/2, फुल साइकिल करना तो कैपिटल टी। अब इस बार जो है फुल साइकिल जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं जीरो आएगा? क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर कर चुके हैं, और यदि हम यहाँ स्क्वायर कर चुके हैं तो जितना नेगेटिव है वो भी स्क्वायर करते ही क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। स्क्वायर नेगेटिव करते स्क्वायर भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे में जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा? Vm/√2 आएगा, जिसे हम बोलेंगे 0.707 इंटू Vm। इस RMS को और क्या कहा जाता है? इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है, या प्रभावी मान भी कहा जाता है। ठीक है। RMS वैल्यू क्या कहते हैं हम? इफेक्टिव वैल्यू या प्रभावी मान भी हम इसे कहते हैं, और इसे लिखते क्या है? 0.707 इंटू Vm से हम इसे लिखते हैं। तो ये होता है हमारे पास RMS का मान। ठीक भाई साहब। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखो, तो ये हो गया हमारे पास VRMS। अच्छा, अब यदि मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल कोई ऐसा है, Vm साइन ओमेगा टी प्लस V2 साइन ओमेगा टी, मान लीजिए कुछ ऐसा है हमारे पास। तो यदि आपको इसका RMS मान निकालना है तो वो कितना आएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें। ठीक है। अब एक बात आपको बता दूं, नोट, AC के जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, AC के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस पे काम करते हैं? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। ऊष्मीय प्रभाव पर
या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर कार्य करते हैं, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब यदि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं तो आरएमएस का डेफिनेशन पता है क्या है? तो सुनो, मान लो कि ये कोई प्रतिरोध है, इसमें से हमने डीसी फ्लो करवाई, 5 मिनट के लिए फ्लो करवाई, 50 जूल डीसी, 50 जूल हीट बन गई मान लेते हैं। फिर हमने एसी फ्लो करवाई, वो भी 5 मिनट के लिए फ्लो करवाई, और उसमें भी क्या बनी, 50 जूल की हीट बनी। तो कितनी एसी फ्लो करवाएं तो एसी का वह मान क्या कहलाता है, आरएमएस कहलाता है। तो मतलब जो आरएमएस मान निकाला है ये हीटिंग से लेना देना है इसका, आप तो इतना याद रखो। तो यदि एसी के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एसी के इंस्ट्रूमेंट क्या दिखाते हैं, एसी के इंस्ट्रूमेंट आरएमएस मान शो करते हैं, आरएमएस मान दिखाते हैं। तो यदि कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो 220 वोल्ट कौन सा मान है, ये 220 वोल्ट आरएमएस मान है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए यदि आपको बोलूं कि 220 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट डीसी में ज्यादा खतरनाक कौन है, विच वन इज मोर डेंजरस, कौन ज्यादा डेंजरस है, तो आंसर है इसका 220 वोल्ट एसी। क्यों? क्योंकि एसी में मैं झूठ बोल रहा हूं, ये आपको इसे लिख रहा हूं ताकि कोई याद रहे, झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? कि भैया वी आर एम एस का सूत्र क्या था, वी एम अपॉन अंडर रूट टू, तो वी एम कितना आएगा, वी आर एम एस इंटू अंडर रूट टू। अब वी आर एम एस कितना है हमारे पास, 220 इंटू अंडर रूट टू, मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, 311.14, इतना वोल्ट आ जाएगा। अब बोला कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का, और चिपकाया कितना, 311, झूठ बोल के चिपका दिया, बोला 220 और चिपका दिया 312, सॉरी है ना 312, तो झूठ बोला, तो इसलिए एसी ज्यादा खतरनाक है, डीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको और बता दूं कि एवरेज मान को, औसत मान को मीन वैल्यू भी कहते हैं, माध्य मान भी कहते हैं, और इसके अलावा डीसी वैल्यू भी कभी कभार कह देते हैं। ठीक है, मतलब यदि क्या, क्या आप यदि इंस्ट्रूमेंट में एक डीसी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट में एसी फ्लो कराओगे और मान लो इंस्ट्रूमेंट नहीं जलता हो, जलता हो ना, बर्न ना हो, तो ऐसे वो डीसी मान शो कर देगा एसी का। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। तो यहां तक तो था सिंपल। अब हमारे पास आगे के जो सर्किट, आगे के जब जो सर्किट, आर एल सी, आर एल, आर सी, आर एल सी, ये 6 सर्किट हमें लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? तो यहां पर वोल्टेज है, वोल्टेज तो है फिक्स, कितनी, वी एम साइन ओमेगा टी। अब कभी आर लगा देंगे, कभी एल, कभी सी, कभी आर एल एक साथ लगा देंगे, कभी आर सी एक साथ लगा देंगे, कभी आर एल सी एक साथ लगा देंगे। लगाने के बाद हम यहाँ क्या निकालेंगे, हम यहाँ आई निकालेंगे। आई का मान क्या आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई आएगा। फाई क्या हो सकता है, फाई है फेज डिफरेंस। यदि आई का मान आता है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो हम कहेंगे वी का ही है, आई का ही है, तो हम कहेंगे आई लीड कर रही है वी से बाय फाइव। यदि मतलब आई वी से 5 डिग्री आगे है। यदि आई का मान आई एम साइन ओमेगा टी आया, और यदि मान लीजिए आई का मान आया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो हम कहेंगे कि आई वी से लैग कर रहा है। ठीक है, ठीक है। आई एम का मान क्या होगा, तो वो होगा वी एम अपॉन, अलग अलग सर्किट में अलग अलग होगा, जेड होगा। जेड क्या है, अब मैं सारे फॉर्मूले आपको धीरे धीरे आधे इस वीडियो में कहूंगा, आधे आगे वीडियो में कहूंगा। जेड क्या है हमारे पास, जेड है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर।
अब एक्सेल क्या है हमारे पास? एक्सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रेरकत्व प्रतिघात। एक्सी क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, ठीक है। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πfl, किसमें होता है? ओम में। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2πfc, किसमें? ओम में। और आर भी किसमें होता है? ओम में होता है। जेड को हम क्या बोलते हैं? जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। जेड को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। अच्छा, अब क्या करना क्या है ये सुनो। जब आप केवल आर पढ़ रहे हैं, ओनली आर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करो, सिर्फ आर को रखो, बाकी हटा दो। आर को रखो, बाकी जीरो। तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, आई का फॉर्मूला आ जाएगा, आई एम का है, आई का नहीं, मतलब आई का अधिकतम मान का है, तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा V/R। जब आप सर्किट में केवल एल पढ़ रहे हैं, है ना, तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई एम का जगह वी एम, तो वी एम अपॉन, अब देखो मैंने आर और एक्सी को जीरो कर दिया, तो क्या बच गया? वी एम अपॉन एक्सी, वी एम अपॉन एक्सएल। जब आप केवल सी पढ़ रहे हैं, जब आप केवल सी पढ़ रहे हैं, तो वी एम हो जाएगा वी एम अपॉन एक्सएल, ठीक है। ये बात समझ आई? ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब आता है फाई का मान, ये रहा। इस फाई का मान क्या है? ठीक है, इस फाई का मान देखिए क्या है। फाई का मान है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब जब केवल आप आर पढ़ेंगे, तो बाकी सबको कर देंगे जीरो। करो, फाई बराबर tan इनवर्स जीरो अपॉन आर, तो ये जीरो ही आएगा। तो आई का फॉर्मूला था आई एम साइन, आई का फॉर्मूला लिख देता हूँ वापिस से। आई का फॉर्मूला है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई, तो ओमेगा टी माइनस जीरो, मतलब आई का फॉर्मूला है आई एम साइन ओमेगा टी। तो क्या आ गया? आई व वी सेम पेज में, सेम पेज में है। अब केवल एल रख दीजिए, केवल एल रखो, बाकी सबको जीरो कर दो, तो फाई बराबर कितना आएगा? 90। तो आई का फॉर्मूला आएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो कौन पीछे हो गया? आई पीछे हो गया, तो आई लैग वी बाय 90। जब सी रखा हमने, ओनली सी रखा हमने, तो फाई कितना हो गया? तो फाई हो गया हमारे पास 90 के बाद वापिस रख दीजिए, जीरो माइनस 90, मतलब क्या आ गया? माइनस 90 आ गया। तो आई क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। सो आई लीड वी बाय 90। हो गया ना? एक बार में सारे फॉर्मूले एक साथ याद हो गए। ये फाई रखो, जो रखना है वो करो, बस जो रखना है फिगर में, जिस चीज का फिगर पढ़ रहे हो वो रखना है आपको, और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एल के केस में क्या है? वी लीड है ना, वी लेग है। और आई की केस में क्या है? सी की केस में क्या है? आर लीड है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है क्या? ये LVCI, LV को लव से याद रख लो, CI को सर्कुलर इंस्पेक्टर से याद रख लो। तो LV मतलब कि L है तो V लीड है, कितने से? 90 से। C है तो I लीड है, मतलब C है तो I लीड है, कितने से? 90 से। और R है, ठीक है। सो ये अपनी शॉर्ट ट्रिक्स है, अभी मैंने कुछ ही शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। अभी आप इनको रिवाइज करो, और कल अपने और डिटेल में AC के इन सर्किट को वापिस से पढ़ने वाले हैं।
सो आज का वीडियो अपना यहीं तक का था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी पे और चर्चा करेंगे। सो होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके अलावा अपने डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसको आप डिस्कशन में कर सकते हो, उसमें ग्रुप का डिस्कशन होता है। और जो भी आप एग्जाम्पल भेजते हो, जो भी आप प्रॉब्लम भेजते हो, उसी को मैं क्विज सेशन के अंदर भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही बताता हूँ। व्हाट्सएप मतलब उन्हीं जो क्वेश्चंस को मैं क्विज सेशन के अंदर डिस्कस भी करता हूँ। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर द जय हिंद।